नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में अगर किसी नेता को मॉडर्न चाणक्य कहा जाता है तो वो नाम है अमित शाह। एक ऐसा व्यक्ति जो कैमरे के सामने कम बोलता है लेकिन पर्दे के पीछे पूरी राजनीति की दिशा बदल देता है। एक ऐसा रणनीतिकार जिसने बूथ स्तर की राजनीति को युद्ध की तरह लड़ा, जिसने एक समय पर संघर्ष करी पार्टी को देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक मशीन बना दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या अमित शाह सच में मॉडर्न चाणक्य है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक ब्रांडिंग है? कैसे एक साधारण व्यापारी परिवार का लड़का भारत का सबसे ताकतवर होम मिनिस्टर बन गया? कैसे उन्होंने गुजरात से दिल्ली तक सत्ता का पूरा समीकरण 360 डिग्री चेंज कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना अमित शाह नरेंद्र मोदी आज इस मुकाम पर पहुंच पाते? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमित शाह की पूरी कहानी, उनकी राजनीति, उनकी रणनीति, उनके दोस्त, उनके दुश्मन, उनकी जीत और उनकी कंट्रोवर्सी, उनके विवाद और वो सारे राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक जिनकी वजह से उन्होंने कहा जाता है भारत का मॉडर्न चाणक्य। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की इस कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं बल्कि एक पावरफुल स्ट्रेटजी और कंट्रोल की कहानी है। सन 1964 मुंबई में जन्म हुआ एक बच्चे का नाम रखा गया अमित अनिल चंद्र शाह। हालांकि उनका परिवार मूल रूप से गुजरात से थे। उनके पिता एक पीवीसी पाइप का बिजनेस करते थे। परिवार आर्थिक रूप से ठीक ठाक था, लेकिन राजनीति से कोई खास संबंध नहीं था। बचपन से ही अमित शाह का दिमाग तेज माना जाता था। उन्हें चेस खेलना बहुत पसंद था और शायद यही वजह थी कि वो आगे चलकर राजनीतिक सोच बदल दिया, क्योंकि राजनीति में भी वो हमेशा कई चाल पहले सोचते थे। स्कूल के दिनों में ही उन्हें लीडरशिप दिखाई देने वाला क्वालिटी था, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़का एक दिन भारत की राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिकार बनेगा। आरएसएस ने उन्हें डिसिप्लिन सिखाया, ऑर्गेनाइजेशन सिखाया और सबसे जरूरी ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स सिखाई। इसके बाद वो जुड़े अखिल भारतीय परिषद से, यानी एबीवीपी से। यही वो दौर था जब भारत की राजनीति तेजी से बदल रही थी। कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन बीजेपी और आरएसएस धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। अमित शाह ने इसी समय समझ लिया था कि राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती बल्कि संगठन से चलती है, और रही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 1980 के दशक में अमित शाह की मुलाकात हुई एक प्रचारक से, नाम था नरेंद्र दामोदर मोदी। उस समय शायद दोनों को अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर ये जोड़ी भारतीय राजनीति का इतिहास बदल देगी। मोदी संगठन के मास्टर थे और अमित शाह चुनावी गणित के खिलाड़ी थे। दोनों की सोच काफी मिलती थी। दोनों बेहद महत्वाकांक्षी थे। दोनों ग्राउंड पॉलिटिक्स समझते थे और दोनों लंबे खेल खेलने में विश्वास रखते थे। धीरे धीरे अमित शाह मोदी के सबसे भरोसेमंद लोगों में से शामिल हो गए। 1990 का दशक, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, राम मंदिर आंदोलन और बीजेपी का तेजी से उभरना, यही से अमित शाह को बड़ा मौका मिला। उन्हें गुजरात में बूथ मैनेजमेंट की ऐसी रणनीति बनाई जिसने बीजेपी को लगातार मजबूत कर दिया। कहा जाता है कि अमित शाह चुनाव को सिर्फ इलेक्शन नहीं मानते थे, बल्कि एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह देखते थे। हर बूथ का डेटा, हर जाति का समीकरण, हर इलाके की कमजोरी और सब कुछ उनकी रणनीति का हिस्सा होता था। और यही कारण था कि वो धीरे धीरे गुजरात बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण नेता बन गए। मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2001 जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब अमित शाह की ताकत और बढ़ गई। मोदी सरकार में अमित शाह को कई महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले, लेकिन असली ताकत मंत्रालय नहीं थी। असल ताकत थी मोदी का भरोसा। कहा जाता है कि अगर मोदी का चेहरा था तो अमित शाह उसका दिमाग। जहां मोदी जनता को संबोधित करते थे, वो अमित शाह चुनावी गणित संभालते थे।
दोनों ने मिलकर गुजरात मॉडल को राजनीतिक ब्रांड बना दिया और यहीं से शुरू हुई राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एंट्री। इनका विवादों से सामना हुआ, विशेष रूप से सोहराबुद्दीन केस को लेकर विपक्ष ने उन पर गंभीर आरोप लगाए कि एक समय ऐसा भी आया कि जब उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्हें गुजरात से बाहर रहने तक तरी पार का आदेश मिला। उस समय बहुत लोगों को लगा कि अमित शाह का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया, लेकिन यहीं से उनकी असली वापसी शुरू हुई, क्योंकि राजनीति में कभी कभी संकट ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। 2014 भारत की राजनीति बदलने वाला चुनाव। बीजेपी ने अमित शाह को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी। उसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन अमित शाह ने ग्राउंड लेवल पर पूरी मशीनरी बदल दी। उन्होंने बूथ कमिटीज बनाई, मैक्रो मैनेजमेंट किया, जातीय समीकरण को समझा और चुनाव को प्रेसिडेंशियल स्टाइल कैंपेन बना दिया। रिजल्ट हुआ कि 80 में से 73 सीटें एनडीए के खाते में गई। पूरा देश हैरान था और यहां से अमित शाह राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकार बन गए। 2014 के बाद अमित शाह बने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर शुरू हुआ बीजेपी का सबसे आक्रामक विस्तार। पूर्वोत्तर भारत, जहां कभी बीजेपी का नाम तक नहीं था, हरियाणा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, यहां तक अभी बिहार, अभी बंगाल में लगातार अब जीत होती जा रही है। अमित शाह ने एक के बाद एक साबित कर दिया कि संगठन मजबूत होती है तो क्या हो सकता है। चाणक्य वाली जो रणनीति, और सवाल आता है कि उन्हें मॉडर्न चाणक्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि चाणक्य की तरह अमित शाह भी राजनीति को भावनाओं से नहीं रणनीति से देखते हैं। उनकी राजनीति के कुछ नियम है। पहला, कभी कमजोर संगठन मत छोड़ो। दूसरा, हर चुनाव को जीवन मरण की तरह समझो। तीसरा, डेटा ही असली ताकत है। चौथा, अपोजिशन की कमजोरी पहचानो। और पांचवा, लॉन्ग टर्म गेम खेलो। ये वजह है कि कई लोग उन्हें भारत का सबसे खतरनाक चुनावी रणनीतिकार मानते हैं। 19 अमित शाह अब भारत के होम मिनिस्टर बन चुके थे और फिर आया उनका सबसे बड़ा राजनीतिक फैसला, रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। जब संसद में उन्होंने आर्टिकल 370 हटाने की प्रस्ताव रखा और पूरा देश स्तब्ध रह गया। कई लोग इसे इम्पॉसिबल मानते थे, लेकिन अमित शाह ने इसे संभव कर दिखाया। यह फैसला उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा मूवमेंट बन गया। समर्थकों ने कहा यह न्यू इंडिया है, विरोधियों ने कहा यह बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन एक बात तय हो गई कि अमित शाह अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति बन चुके थे। विपक्ष उन पर आरोप लगाता है कि वो संस्थाओं को बहुत आक्रामक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी राजनीति बहुत ज्यादा केंद्रीकृत होती है। क्या मोदी के बाद अमित शाह? एक क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह भारत के अगले सबसे बड़े नेता हो सकते हैं? क्योंकि आज बीजेपी में अगर मोदी नंबर 1 है तो अमित शाह नंबर 2। सूझबूझ और चुनावी रणनीति उन्हें बेहद शक्तिशाली बनाती है, लेकिन भारतीय राजनीति में भविष्य कभी तय नहीं होता। यहाँ एक चुनाव पूरी कहानी बदल सकती है। तो दोस्तों, अमित शाह की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये कहानी स्ट्रेटजी की है, पेशेंस की है, पावर की है और ऐसे व्यक्ति की जो शायद सबसे ज्यादा कैमरा पर नहीं दिखता, लेकिन जिसकी चालें पूरे देश की राजनीति बदल देती है। और कोई इन्हें लोकतंत्र का सबसे बड़ा रणनीतिकार कहता है तो कोई उन्हें शक्तिशाली खिलाड़ी। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय राजनीति का इतिहास अमित शाह के बिना कभी पूरा नहीं होता और शायद इसी वजह से आज उन्हें कहा जाता है भारत का मॉडर्न चाणक्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं एक नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।